ये कहानी है नादिर जी की। सबसे पहले नादिर जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ आपकी कहानी शेयर करने के लिए। नादिर जी बताते हैं कि पेशे से वो एक बस कंडक्टर हैं और 40 साल तक उन्होंने यही काम किया है। आइए आगे की कहानी सुनते हैं नादिर जी के शब्दों में। एक समय की बात है, हमारी बस को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया गया था। रात के समय में मैं और महावीर, जो मेरे बस के ड्राइवर थे, हम लोग हमारी ड्यूटी की जगह से वापस लौट रहे थे। बस में किसी को भी बैठाना अलाउड नहीं था। हमारे साथ इलेक्शन ड्यूटी के एक और ऑफिसर भी बैठे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। हम हाईवे से लौट रहे थे। पूनम की रात होने की वजह से हाईवे पूरा चांद की चांदनी से लिपटा हुआ लग रहा था। रास्ता काफ़ी साफ था। दूर से ही ड्राइवर को और मुझे एक औरत हाईवे पर बैठी हुई दिखाई दी, जो हाथ हिलाकर बस रुकवा रही थी। हमने उन ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने पहले तो मना किया, फिर कहा कि देखो, शहर तो नहीं ले जा सकते, यहीं कहीं हाईवे पर अगर इसे उतरना हो तो उतार देना। ड्राइवर ने बस खड़ी की। बस थोड़ा आगे निकल चुकी थी। वो लड़की आई और बस में पीछे की सीट पर जाकर के बैठ गई। पीछे की सीट पर जाते जाते उसने कहा, बस थोड़ा आगे तक जाना है, इसलिए हमने उसे पीछे बैठने दिया। करीब 15 से 20 मिनट के बाद महावीर ने कहा कि देखो यार, पूछ लो इसको कहाँ उतरना है। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने सर से भी पूछा कि सर, वो लड़की कहाँ चली गई। तब उन्होंने भी पीछे देखा तो वो भी भौचक्के के रह गए। अरे यार, ये लड़की चलती बस से कहाँ चली गई? या फिर ऐसा तो नहीं कि हमने बस रोकी हो और वो उतर गई हो? क्योंकि मेरी तो आंख लग गई थी, इसलिए मुझे कुछ ठीक से पता नहीं है। इस पर मैंने कहा, नहीं सर, बस तो रुकी ही नहीं। यार, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। चलती बस से लड़की कहाँ चली गई? मुझे ढूंढ रहे हो? ये आवाज़ सुनते ही जैसे मैंने पीछे देखा, वो लड़की पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना हो चुका था। उस लड़की ने मुझे इतनी तेज़ धक्का दिया कि मैं सीधा बस की पिछली सीट के पास जाकर के गिरा। लड़कियों पर गंदी नज़र रखते हो? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने उस ऑफिसर की टांग पकड़कर पटकते हुए कहा। उसने उस ऑफिसर को चलती बस से नीचे फेंक दिया। महावीर ने तुरंत बस रोकी और दौड़ते हुए नीचे उतरा। वो ऑफिसर रोड के किनारे नीचे पड़े हुए थे। उन्हें काफ़ी चोट लगी थी। हम सभी लोग उस प्रेतनी से बच गए थे, क्योंकि जहां बस रुकी थी वहां पर एक छोटा ढाबा था जहां 4-5 लोग खड़े थे। सभी दौड़कर आए और साहब को खाट पर लिटाया। हम सबकी जान बच गई थी। ये घटना मेरे जीवन में ऐसी घट गई कि अब तो रात में किसी को मदद करने से भी डर लगता है। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।